अवनी ने बचपन में जब भी आसमान में हवाई जहाज को उड़ते देखती तो उसकी नन्ही सी आंखों में विस्मय छलक उठता। इतने छोटे से जहाज में लोग कैसे बैठते होंगे, डर नहीं लगता होगा। और बड़ी होने तक हवाई जहाज में बैठने का तो सपना भी कभी नहीं आया था। लेकिन जिस बात का कभी सपना भी नहीं देखा था, वह बात आज सच हो गई थी। समय ने कुछ ऐसी करवट ली थी कि आज वह हवाई जहाज में बैठकर 7 समुंदर पार जा रही थी। यही एकमात्र सच था, बाकी सब झूठ। वैसे ऐसा तो कहानियों में या फिर फिल्मों में होता है कि कोई राजकुमार आकर छोटे शहर की मध्यम वर्गीय लड़की को ब्याह कर ले जाए, लेकिन यहाँ तो सच में उसके जीवन में यही हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरे होते ही निखिल उसके जीवन में कहीं से आ धमका था। उसकी मामी की बहन की एक दूर की रिश्तेदार ने अवनी की फोटो निखिल को दिखाई थी। निखिल को वो बहुत पसंद आ गई थी। सब काम इतनी जल्दबाजी में हुआ कि कुछ सोचने का मौका ही ना मिला। अवनी के माँ पापा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बिना किसी दान दहेज लेन देन के बेटी को ऐसा घर और ऐसा वर मिला था। किसी भी मध्यम वर्गीय माँ बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए। बेटी राज करेगी। एक सप्ताह में ही चटमंगनी पट ब्याह हो गया। रुक नहीं सकता था। विवाह के दूसरे दिन ही उसे जाना पड़ा। अवनी के सब पेपर्स तैयार करने थे। वीजा जो लेना था। जाने में थोड़ा वक्त तो लगना ही था। अवनी उतने दिन अपने सास ससुर के पास ही रही। बुजुर्ग सास ससुर दोनों ही बहुत अच्छे थे। और फिर थोड़े ही दिनों में अवनी का जाना भी हो गया। आंखों में सपने सजोए अवनी आज जहाज से उड़ रही थी। उसने जो सपना देखा भी नहीं था, आज वह सच्चाई बन गया था। जहाज में बैठे बैठे अवनी की आंखों ने आज पहली बार कुछ रंगीन सपने देखने शुरू किए थे। कनाडा के एयरपोर्ट पर निखिल उसे लेने आया था। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। निखिल ने उसकी पहचान कराई। अवनी, ये मेरी दोस्त कैथरीन। और कैथरीन, ये है अवनी। विदेशों में तो सब सहज होता है, ऐसा अवनी ने सुन रखा था। इसलिए उसे कुछ बुरा ना लगा। हंस के उसने कैथरीन से हाथ मिलाया। कैथरीन अवनी का सौंदर्य देखकर चकित हो गई। तीनों साथ ही घर आए। नई दुल्हन का स्वागत सत्कार तो यहाँ कौन करेगा। अवनी ने ऐसे ही घर में प्रवेश किया। निखिल ने बाहर से कुछ खाना मंगवा कर रखा था। तीनों ने साथ खाना खाया। अवनी को निखिल की बातों में अपनेपन की कमी महसूस हुई, लेकिन शायद किसी तीसरे इंसान की मौजूदगी के कारण होगा। ऐसा सोचकर अवनी कुछ बोली नहीं। खाना खाने के बाद निखिल ने अवनी को एक कमरा दिखाकर कहा, अवनी, आज से ये तुम्हारा कमरा। मेरा? अवनी कुछ समझी नहीं। उसने निखिल की ओर देखा। अवनी की आंखों में तैरता प्रश्न। निखिल समझ रहा था। अब स्पष्टता करने की घड़ी आ पहुंची थी। देखो अवनी, कैथरीन मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों ने एक हम दोनों 2 साल से साथ में रहते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या करूं। तुमसे विवाह करना मेरी मजबूरी थी। मेरी मम्मी पापा ने शर्त रखी थी कि अगर मैं किसी इंडियन लड़की से शादी करूंगा तभी उनकी जायदाद मुझे मिलेगी। इसलिए तुमसे शादी करनी पड़ी। उन्हें कैथरीन के बारे में कुछ पता नहीं। वैसे तो मुझे पहले दिन ही तुम्हें ये सब बताना नहीं था, लेकिन कैथरीन ने बोला था कि मुझे आज ही बोलना पड़ेगा। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कैथरीन सामने बैठकर सब सुन रही थी। निखिल के साथ रहने से वह हिंदी समझने लगी थी और थोड़ा बहुत बोल भी लेती थी। कैथरीन अवनी के सामने ही बैठी सब देख रही थी कि अब अवनी क्या करेगी। थोड़ी देर बाद अवनी कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर अवनी कुछ बोल नहीं पाई। एक सन्नाटा सा रहा। अवनी का वैसे तो जोर जोर से चीखने का मन हो रहा था, लेकिन कौन सुनेगा यहाँ। कौन था अपना यहाँ, जिसको अपना मानकर जिसके सहारे आई थी, वह खुद ही एक धोखेबाज निकला। रोने का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा था। इस आदमी ने पैसों के लिए एक लड़की की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। क्या कर सकती है वह। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। फिर अवनी ने धीरे से पूछा, अब मुझे क्या करना है। देखो अवनी, मैं कोई ऐसा बुरा इंसान नहीं हूँ
तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि इससे ज़्यादा दुख की बात तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगी। मुझे माफ़ करना, मेरा प्यार मेरी मजबूरी है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, पर हमारे बीच पति पत्नी की कोई संबंध नहीं होगा। तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। हम दोस्त की तरह साथ साथ रहेंगे। 2 साल के बाद अगर तुम भारत वापस जाना चाहोगी तो जा सकती हो। मेरे मम्मी पापा की शर्त सिर्फ 2 साल के लिए ही है, फिर मुझे उनकी जायदाद मिल जाएगी और तब अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकती हो। अवनी के मन में सवाल आया कि शादी के बाद एक रात जो हमने साथ बिताई थी, उसका क्या? उसका मन हुआ कि निखिल को झंझोड़कर इस बात का जवाब मांगे, क्या मुझे मेरा कौमार्य वापस दे सकते हो? लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसने धैर्य रखकर पूछा, यहाँ रहकर मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, मैं और कैथरीन, हम दोनों भी यही रहेंगे, क्योंकि कैथरीन के पास अपना खुद का कोई घर नहीं है। तुम अपने तरीके से यहाँ रह सकती हो, जो जी में आए करो और खुश रहो, निखिल ने दया दिखाते हुए कहा। अवनी 2-3 मिनट तक शांत रही, फिर एकाएक जोरों से हंस पड़ी। निखिल बुद्ध की तरह उसे हंसते हुए देखता रह गया। ये लड़की पागल तो नहीं है, रोने के बजाय हंसती है। उसने तो सोचा कि कैथरीन की बात सुनते ही वह एक आम भारतीय नारी की तरह रोने धोने लगेगी, उसको भला बुरा बोलेगी, कैथरीन को भी कुछ सुनाएगी, पर इसे तो मानो कुछ असर ही नहीं है। कैथरीन को भी आश्चर्य हुआ। निखिल ने तो उसे कुछ और ही कहा था। निखिल से रहा ना गया। उसने पूछा, तुम्हें ये बात सुनकर दुख नहीं हुआ? हंसी क्यों आ रही है? सच बात बताओ। निखिल अवनी को देखता रहा। अरे, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। निखिल, सच बात यह है कि मैं भी शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी। ये शादी मेरी भी इच्छा के खिलाफ हुई थी। मेरे प्रेमी राघव की पढ़ाई पूरी होने में अभी 2 साल बाकी है, इसलिए कैसे भी करके मुझे 2 साल तक इंतज़ार करना था। मैं उलझन में फंसी हुई थी, लेकिन तुमने तो मेरी सारी समस्या ही आसान कर दी। थैंक्स निखिल, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हम दोनों एक ही नाव के यात्री निकले। क्या? क्या तुम सच कहती हो? निखिल को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। ना जाने क्यों उसे यह सुनना अच्छा नहीं लगा। अरे, इसमें हैरान होने की क्या बात है? अगर ऐसा नहीं होता तो पहले ही दिन पति की ऐसी बात सुनकर कौन पत्नी आंसू ना बहाती? चलो, हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। निखिल ने कहा तो सही, लेकिन उसकी आवाज़ में सच में खुशी नहीं थी। ये सब बातें सुनकर कैथरीन बहुत खुश हो रही थी। चलो, एक मुसीबत टली। उसे डर था कि पता नहीं अवनी क्या करेगी। अब कुछ नहीं होगा। उसने राहत की सांस ली और फिर एक ही घर में तीनों एक साथ पति पत्नी और वो का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह निखिल और कैथरीन दोनों ही अपनी जॉब पर चले जाते। अवनी तीनों के लिए खाना बनाती, घर के सब काम करती। थोड़े दिन सब ठीक ही चला। 1 महीने में अवनी यहाँ के तौर तरीके, रहन सहन सब सीख गई थी। एक दिन जब निखिल और कैथरीन शाम को घर आए तो खाना नहीं बना था। अवनी से पूछने पर उसने बताया, सॉरी निखिल, आज मुझे भूख नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं बनाया। रोज अपने लिए बनाती थी तो साथ में आप दोनों के लिए भी बना देती थी। तो आज खाना कौन बनाएगा? क्यों? मेरे आने से पहले आप लोग बनाते ही होंगे ना? हाँ, लेकिन तब तो घर में दूसरा कोई नहीं था, इसीलिए। अभी ऐसा ही सोच लो। क्यों? अभी तो तुम हो ना, तो मैं क्या आपकी खाना बनाने वाली हूँ? अगर यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। 2 साल की शर्त आपकी ओर से थी। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। अवनी ने शांति से जवाब दिया। निखिल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। वैसे दूसरे दिन जब वे दोनों आए तब खाना तैयार था। अवनी ने आज तरह तरह का बहुत सारा बढ़िया खाना बनाया था। निखिल को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आज क्या कुछ खास बात है? ओह हाँ निखिल, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अरे, आज मेरा राघव भी यहाँ आ गया है और आज वह मुझे यहाँ मिलने वाला है। ओह निखिल, टुडे आई एम सो हैप्पी।
राघव की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अब तो हम दोनों भी मिल पाएंगे, ठीक आपकी तरह। है ना खुशी की बात? तभी अवनी का मोबाइल बजा। ओ राघव, सॉरी निखिल, आप दोनों खाना खा लो, मेरा फ़ोन तो बहुत लंबा चलेगा। खुश होती हुई अवनी अपने रूम में चली गई। आज खाना तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन निखिल को मज़ा न आया। उसका ध्यान खाने के बजाय अवनी के कमरे से आती हंसी की आवाज़ पर ज़्यादा थी। ना जाने क्यों आज वह बहुत बेचैन हो उठा था। कैथरीन ने एक दो बार पूछा था, पर निखिल ने कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन जब निखिल और कैथरीन काम पर जा रहे थे, तब अवनी ने घर की निखिल के हाथ में देते हुए कहा, लो यह एक चाबी तुम अपने पास भी रखो, मुझे आज आने में शायद लेट हो जाएगा। अवनी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। क्यों, तुम कहीं जाने वाली हो? क्यों, कल कहा था ना कि राघव भी यहाँ आया है, आज मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। कितने लंबे टाइम के बाद हम दोनों मिल पाएंगे। निखिल, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा है आपके जीवन में कैथरीन है, वरना मुझे भी पूरी जिंदगी आपके साथ बितानी होती। तब मेरे प्यार का क्या होता? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के सामने किसी और की बातें करते हुए? पति? हंसते हुए अवनी ने कहा, भूल गए? आपने ही तो कहा था कि हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। क्यों, सही बात है ना कैथरीन? या राइट, इट्स क्वाइट ओके, फाइन। नाउ कम ऑन निखिल, वी आर गेटिंग लेट। निखिल का हाथ खींचती हुई कैथरीन बोली। उस शाम निखिल आया, तब अवनी घर में नहीं थी। कैथरीन साथ में ही थी। फिर भी ना जाने क्यों निखिल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आज वो कैथरीन के साथ भी ठीक से बात नहीं कर पाया। बार बार उसका ध्यान घड़ी की सुई पर जाता रहा। अवनी जब आई तब रात हो चुकी थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। अवनी को देखते ही निखिल गुस्से से बरस पड़ा। टाइम क्या हुआ है, पता भी है? कहाँ थी इतनी देर? अरे निखिल, आप तो ऐसे डांट रहे हो जैसे मैं आपकी पत्नी हूँ। तो क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? आप भी क्या मजाक कर लेते हो? मैं कब से आपकी पत्नी हो गई? हमारी शादी हुई है, भूल गई? हाँ शादी हुई थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो कैथरीन है, मैं नहीं। ये बात आपने ही तो पहले दिन मुझे बताई थी। हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं, ये बात आपने कही थी, मैंने नहीं। तुम भी तो किसी और से प्यार करती हो, ऐसा कहा था ना तुमने। ये तो आपके कहने के बाद कहा था, वरना मैं तो अपने प्यार की कुर्बानी दे चुकी थी। पूरी जिंदगी आपके साथ बिताने सिर्फ आपके भरोसे ही तो इतनी दूर आई थी। देखो अवनी, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है, लेकिन तुम इतनी रात तक किसी के साथ बाहर रहो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको जो अच्छा लगे वही करना मेरी ड्यूटी में नहीं आता। आपकी कई बातें मुझे भी पसंद नहीं आती। मैंने कभी कुछ कहा? तुम भी कह सकती हो। निखिल, ऐसा कोई अधिकार आपने मेरे पास रहने दिया है? अब प्लीज़ आप जाओ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। गुड नाइट। और अवनी अपने कमरे में चली गई। निखिल उसे देखता रह गया। एक महीना बीत गया। अवनी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह कभी कभी काफ़ी देर से आती, निखिल के पूछने पर अंट-शंट जवाब देती थी। निखिल को कुछ चुभता रहता था। अब वह कैथरीन पर गुस्सा करता रहता है। कैथरीन के साथ छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता रहता है उसका। निखिल को खुद नहीं पता चल रहा था कि उसको क्या हो रहा है। अवनी कब आती है कब जाती है, इस बात पर उसका ध्यान लगा रहता है। और आज तो मानो हद हो गई। आज अवनी के साथ राघव भी घर आया था। निखिल के आने पर अवनी ने राघव के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाया। निखिल क्या बोलता, खा जाने वाली नज़र से बस राघव को देखता रहा। राघव, अब चलो मेरे कमरे में बैठते हैं, वहाँ पर बात करेंगे। राघव उठकर अवनी के कमरे में चला आया। पूरी रात राघव वहीं रुका था। सुबह जब राघव गया तो निखिल अवनी पर गुस्से में बरस पड़ा। ये क्या चालू किया है तुमने? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मुझे हकीकत पता नहीं कि क्या हुआ। कोई प्रॉब्लम? तुम्हारे कमरे में कल पूरी रात राघव रुका था और पूछती हो कि क्या हुआ? राघव कोई गैर मर्द थोड़ी ही है, मेरा होने वाला पति है। मैं उसे प्यार करती हूँ, होने वाला होगा, अभी हुआ नहीं है।
अभी मैं तुम्हारा पति हूँ। सॉरी निखिल, लेकिन आप कैथरीन के पति हो। कैथरीन तो रोज पूरी रात आपके कमरे में रहती है। मैं तो कुछ नहीं कहती। मैं कैथरीन का पति नहीं हूँ। मैंने अभी तक कैथरीन के साथ शादी नहीं की है। ओह, तो आप दोनों बिना शादी किए ही। उफ, मैं भूल गई, ये तो विदेश है। बाय द वे, अब शादी कब कर रहे हो? निखिल मौन साधे अवनी की ओर देख रहा था। बोला, अवनी याद है शादी के बाद हमने एक रात साथ बिताई थी? निखिल की आवाज में ना जाने कहां से भावुकता छा गई थी। हाँ याद है। मैं जिंदगी की उस काली रात को कैसे भूल सकती हूँ? काली रात? हाँ, और क्या कह सकती हूँ? अवनी, सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने कहीं कोई गलती की है। निखिल, अब ये सोचने का कोई मतलब कहाँ रहा है? अवनी, तुम अगर मानो तो अभी भी मतलब हो सकता है। कैसे? मुझे भी तो पता चले। अवनी, मुझे एहसास हो गया है कि कैथरीन मेरे जीवन की मंजिल नहीं है। वह तो मेरे जीवन की एक भूल थी। निखिल, जीवन में हर भूल ठीक नहीं हो सकती। अब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़े हैं। अवनी, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। सॉरी, मैं राघव को धोखा नहीं दे सकती। अवनी, तुम कुछ भी कहो, पर पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर सामने हमारी शादी हुई थी। हमने जीवन भर साथ निभाने का प्रण लिया था। ये सब आज याद आया आपको? मैंने कहा ना कि वो मेरी गलती थी, और मैं नहीं मानता कि कोई गलती सुधारी नहीं जाती। अच्छा, कैसे सुधरेगी ये गलती? आपके कमरे में बैठी हुई कैथरीन को क्या जवाब देंगे आप? कैथरीन के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। ओह, तो ये बात है, इसलिए आज मेरे लिए प्यार उमड़ आया है। नहीं अवनी, ये बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। अभी पता चला? शायद हाँ। राघव के साथ मैं तुम्हें देख नहीं सकता। मेरी पत्नी किसी के साथ है। ये भावना, निखिल, ये प्यार नहीं है, ये पुरुष वर्ग की सहज ईर्ष्या है। तुम जो भी कहो, पर अवनी, आज से मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवाय किसी और औरत का कोई स्थान नहीं होगा। पर मेरा प्यार राघव है। उसका क्या? अवनी, हमारी शादी तो हो चुकी थी ना, और अगर कैथरीन ना होती तो तुम यह शादी निभाने वाली भी थी ना। तब राघव को तो तुम भूल जाने वाली ही थी ना। पर अवनी, प्लीज भूल जाओ सब कुछ। हम दोनों ही सब भूल जाते हैं, नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। मैं देखूंगी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। वैसे भी जब तक कैथरीन घर में है तब तक सोचने का कुछ सवाल भी नहीं है। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास हो गया है, और अगले 2 दिनों में कैथरीन निखिल की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। अवनी, आप क्या सोचा? मैं आपको कल जवाब दूंगी। दूसरे दिन निखिल को अवनी का जवाब मिल गया था, एक लेटर के रूप में। निखिल, सॉरी, पर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। कहाँ? ये जानने का कोई हक आपको नहीं है। हाँ, जाने से पहले एक और बात। मेरी जिंदगी में कभी कोई राघव था ही नहीं। कितने सपने सजाए मैं यहाँ आई थी। मेरे दिल में दूर दूर तक निखिल के सिवा किसी और का वजूद ही नहीं था। पर आपने जो धोखा दिया, उसी धोखे ने एक काल्पनिक राघव का सृजन किया। बस इतना ही। आपने जिस राघव को देखा था वह वास्तव में तो मेरा ममेरा भाई था। वह यहाँ कनाडा में ही रहता है। मुझे उसकी सहायता मिल गई, और हमारे नाटक में हम सफल भी रहे। निखिल, जिंदगी में सब भूल हम सुधार नहीं सकते। क्या आप मेरा कौमार्य वापस दे सकते हो? उस रात एक नारी ने पूरी श्रद्धा से अपने पति को अपना सर्वस्व अर्पण किया था। श्रद्धा का टूटना क्या होता है, ये आप कभी नहीं समझ पाओगे। मेरे पूरे अस्तित्व में से उठे चित्कार को क्या आप कभी सुन सके? आज की नारी बदल चुकी है। ये एहसास दिलाने के लिए ही मुझे यह नाटक करना पड़ा। और एक दूसरा प्रश्न, अगर ऐसी कोई भूल मैंने की होती तो आप क्या करते? सिर्फ एक गलती समझकर मुझे माफ कर पाते? दे सकते हो सच्चा जवाब? ऐसी कितनी ही अवनी समाज में होगी, और हर अवनी को
कोई राघव नहीं मिलता। आपको और आप जैसे सभी पुरुषों को अपनी गलती का एहसास हो, इसी इच्छा के साथ अलविदा। निखिल किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर लेटर को देखता रह गया और अपने किए पर पछताता रहा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।